देखिए, जनता के सामने कांग्रेस को एक बात का तो जवाब देना पड़ेगा कि इन 15 सालों में उसने जनता के लिए क्या किया। इतना भी जो बजट है वो नाली और सड़कों पे ही उसने क्यों खपाया। क्या अन्य योजनाएं इस शहर के अंदर अन्य समस्याएं नहीं थी जिनका समाधान होना चाहिए था। रीति नीति जो है भारतीय जनता पार्टी की लागू हुई, किसी की व्यक्ति की नीति। स्वागत है आप सभी का सुरागीलाल न्यूज चैनल में। मैं रामनगर से राजीव अग्रवाल। निकाय चुनाव को लेकर जिस प्रकार सरकार ने आरक्षण भी घोषित कर दिया है, मेयर, नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्षों के साथ ही वार्डों में और सभी जगह आरक्षण घोषित कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा लगातार अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। तो वहीं दोनों ही पार्टियों में जो है दावेदारों को लेकर अब नाम लिए जा रहे हैं, तो जिसको लेकर आज हम रामनगर में मौजूद हैं। रामनगर में बातचीत करेंगे भाजपा से। प्रबल दावेदार है भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं नरेंद्र शर्मा जी, जो कि काफ़ी सक्रिय राजनीति में बीजेपी के रहे हैं। आप कई पदों पर आसीन भी रहे हैं और आपने भाजपा से जो है प्रबल दावेदारी नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में की है। किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे और क्या रामनगर की समस्याएं हैं, जनता को उन समस्याओं से कैसे निजात दिलाएंगे। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल में। और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, उत्तराखंड में बहुत नज़दीक चुनाव भी आने वाले हैं। अभी घोषणा हालांकि चुनाव की तारीखों की नहीं हुई है, लेकिन जो है कसरत शुरू कर दी है कांग्रेस और बीजेपी ने। आपने भी दावेदारी अपनी यहाँ से की है, तो किस प्रकार की दावेदारी है और क्या आपके जो है मुद्दे रामनगर में जनता के साथ रहेंगे। सबसे पहले तो मैं सुरागीलाल चैनल को जो है धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस नगर पालिका चुनाव को जो है बड़ी गंभीरता से लिया है और जनता की जो मूल भावना है उसको लेकर के हर एक का जो है इंटरव्यू ले रहे हैं कि जो है जो स्थानीय मुद्दे हैं उसके आधार पर जो है कैसे जो है निकाय चुनाव में प्रत्याशी उतर रहे हैं। देखिए, नगर पालिका में जो है आरक्षण को लेकर के जो है एक उपायों की जो स्थिति थी वो अब शांत हो चुकी है और सरकार ने विधिवत जो कानून सम्बद्ध जो होता है उसके आधार पर जो है रामनगर की जो सीट है उसको सामान्य सीट के रूप में जो है जनता के सामने आया है मामला, और उसमें दावेदार के रूप में जो है सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मेरी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है आंतरिक लोकतंत्र के अंतर्गत हमारे सभी पदाधिकारी जो उच्च पदों पर भी हैं और जो भी जो है अपने को इस योग्य मानते हैं उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी संगठित होकर अपने इस चुनाव को जीतने की तैयारी में है, क्योंकि बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में कोई चेयरमैन के पद पर पार्टी के सिंबल से कोई आसीन नहीं हुआ। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत लंबे समय से जनता के बीच में है और अपने कार्यों विकास कार्यों के को लेकर के जनता के बीच में जाएगी और इस चुनाव को जो है जीतने का प्रयास करेगी। शर्मा जी, बात करें भाजपा की कि जीतने का दावा लगातार कई वर्षों से बीजेपी कर रही है, लेकिन लास्ट टाइम में क्या होता है कि पार्टी की जो है, क्योंकि सिंबल पर जो टिकट दिया जाता है उसी में जो है भीतरघात हो जाता है। पार्टी के ही कुछ लोग भीतरघात कर देते हैं, जिस कारण दूसरे को फ़ायदा होता है और कांग्रेस फिर जो है अपने जो है कब्जा जमा लेती है। इस बार भी जो कहा जा रहा है कि पार्टी उभरेगी या पार्टी के जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वो इस गुटबाजी से कैसे उभारेंगे। देखिए, इस बार जो है आपने जो कहा कि पिछले चुनाव में जो गुटबाजी हुई वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण थी, है ना, और पार्टी ने उसको बहुत संज्ञान में लिया भी उस समय भी, और इस समय पार्टी ने सबको सजग भी किया है कि इस प्रकार की गुटबाजी अगर किसी के द्वारा की जाएगी तो पार्टी उसको जो है निष्कासित कर देगी और किसी भी परिस्थिति में उसको पार्टी के अंदर नहीं लेगी। ये बहुत अच्छा निर्णय है और स्वागत योग्य निर्णय है। जहाँ तक आपने कहा कि जो है सिंबल पर चुनाव हार जाते हैं, ये कोई बड़ा विषय नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। सिंबल पर चुनाव हार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, तो वो अपने सिंबल के आधार पर ही मैदान में उतरती है और ये पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे देश के अंदर जो है नगर पालिका के चुनाव में जो है सिंबल के आधार पर ही मैदान में उतरती है। शर्मा जी, बात करें, आपने प्रबल दावेदार हैं आप रामनगर से। 5 साल पहले भी आपने दावेदारी करी थी, लेकिन ओबीसी सीट हो गई थी, महिला ओबीसी हुई थी, इसलिए आप चुनाव की दौड़ से बाहर हो गए थे। प्रचार प्रसार भी आपने किया था, लेकिन इस बार जो है क्योंकि आरक्षण तय हो गया है, पहले ही तय हो गया है कि सामान्य सीट रामनगर हो गई है और दावेदार आप हैं। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आपका आगे का स्टैंड रहेगा, जनता के साथ क्या संवाद आपके रहेंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जो है बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और मेरे लिए ये टिकट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और इस बार इसकी जानकारी मेरी पार्टी के शीर्ष लोगों को भी मालूम है। जहाँ तक जो है मेरी दावेदारी का सवाल है, देखिए, मैं बहुत लंबे समय से जनता के बीच में काम करते आ रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में भी काम करता हूँ, पार्टी के लिए भी काम करता हूँ, एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जो है काम किया है, इसलिए मैंने दावेदारी की है। और दावेदारी जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध में थोड़ी की है मैंने।
हमने जो है दावेदारी हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है उसके आधार पर की है। पार्टी में मेरा किसी भी कार्यकर्ता के प्रति, किसी भी दावेदार के प्रति मेरा किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है और वो सभी कार्यकर्ता हमारे हैं। और अगर टिकट मुझे मिलेगा तो सब मिलकर के मुझे चुनाव लड़ाएंगे, अगर टिकट उनको मिलेगा हम सब मिलकर उनको चुनाव लड़ाएंगे। शर्मा जी, बात करें रामनगर में पिछले 15 सालों से कांग्रेस का कब्जा है, चाहे पार्टी सिंबल पे यहाँ पर जो है हाजी अकरम चेयरमैन रहे हों या पार्टी सिंबल के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय के तौर पर लड़ा हो, फिर बाद में कांग्रेस ने उन्हें वापसी घर कराई है। लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो 15 साल से कांग्रेस का नगर पालिका की अध्यक्ष सीट पर कब्जा है और इस बार भी जो है कांग्रेस जो है अपने दावे कर रही है कि हम इस बार फिर एक ऐतिहासिक बहुमत से सीट को जीतेंगे। तो क्या मुद्दे आपका ऐसे रहेंगे, क्या जनता की समस्या है, नगर की समस्या है कि जो 15 साल में आज भी विकास कार्य से यहाँ दूर रही है जनता? देखिए, जनता के सामने कांग्रेस को एक बात का तो जवाब देना पड़ेगा कि इन 15 सालों में उसने जनता के लिए क्या किया और जनता भी जो है उनको जो है इस कसौटी पर अपने कसेगी कि उन्होंने क्या काम किया और क्या नहीं किया। मैं ये कहूँ कि रामनगर के अंदर नगर पालिका ने कोई नया काम नहीं किया तो इसमें कोई जो है कहीं कोई झूठ नहीं है, सच है ये। नगर पालिका ने रामनगर की मूल समस्याएं जो थी उनसे अपने को नजरअंदाज किया और निरंतर जो है सारे बजट को नाली और सड़क में ही खपा दिया। आज रामनगर की जनता उनसे पूछना चाहती है कि अगर जितना भी जो बजट है वो नाली और सड़कों पे ही उसने क्यों खपाया? क्या अन्य योजनाएं इस शहर के अंदर अन्य समस्याएं नहीं थी जिनका समाधान होना चाहिए था? आज रामनगर इतना बड़ा शहर हो गया है और आज स्थिति ऐसी आई है कि रामनगर के जो है विस्तारीकरण की तक स्थिति आ गई है और सीमा विस्तार करना पड़ा क्योंकि जनता जो है का जो है वो है दबाव, जन दबाव यहाँ पड़ गया। तो नगर पालिका ने इस नगर पालिका के अंदर जो है सिविल लाइन की कोई व्यवस्था नहीं करी। नगर पालिका ने आता नहरों में जो गंदा पानी गाँव में जा रहा है उसको जो है नहरों में पड़ने से रोकने में जो है वो नहीं करी भाई। नगर पालिका ने जो है यहाँ का कूड़ा निस्तारण का जो है एक टचिंग ग्राउंड का निर्माण होना चाहिए था उसको समय पर नहीं करा पाई, जबकि उसका पूरा सब कुछ पैसा ऐसा सब कुछ पड़ा हुआ है। आज ये समस्याएं सामने खड़ी हैं और यहाँ तक कि अब मैं अगर कहूँ तो नगर पालिका ने जो है इस शहर के बीचों बीच में जो है नगर पालिका के प्रांगण को जो है कूड़े का टचिंग ग्राउंड बना दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होती है? इन बातों के तो जवाब देने पड़ेंगे नगर पालिका को। 15 साल में उसने कुछ नहीं किया और इससे आगे भी कई चीज़ें हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नगर पालिका देखिए, अगर नगर पालिका का बजट आप जो है उसका वो उसके अधिकार की अगर में क्या क्या कार्य आते हैं उसमें स्वास्थ्य भी आता है, शिक्षा भी आती है। नगर पालिका चाहती है रामनगर के अंदर के जितने भी स्कूल हैं उनको अपने ये नलियों में बार बार नाली, एक ही सड़क को बार बार तोड़ देना, सही सड़क को भी तोड़ देना, ये तो गलत था ना। वो चाहती नगर पालिका को अगर बजट खपाना ही था, अगर नगर पालिका को बजट लगाना था तो सकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक जगहों में लगाती। यहाँ के विद्यालय हैं उनकी जीर्ण स्थिति है, उनमें जो है नगर पालिका अपना बजट लगा सकती थी, उसका अधिकार है वहाँ लगाने का, बजट लगाने का अधिकार था, लेकिन नगर पालिका ने नहीं लगाया। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? क्या आप मानते हैं कि 15 सालों में विकास नहीं हुआ, जो जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिली, ऐसा आपका कहना है? यदि पार्टी का प्रत्याशी इस बार जीतता है, आप जीते या जो भी टिकट ले या वो जीतता है, तो किस प्रकार के जनता की समस्याओं से आप जो है जनता को यहाँ निजात? सबसे पहली बात तो ये है, और रामनगर में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो खड़ी है वो पार्किंग की है। और मैं अगर जो है हमें अवसर अगर जनता ने दिया तो हम निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम सबसे पहले रामनगर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। पर्यटक के जो है खड़े होने के वाहन खड़ा करने की स्थान निर्धारित किए जाएंगे शहर के अंदर, कहाँ पर वो अपने वाहन खड़ा कर सकते हैं, कहाँ पर जो है अपना जो है वाहन को जो है, यहाँ पर्यटक आता है तो दो तीन दिन के लिए पार्क के अंदर जाता है, वो अपना वाहन कहाँ खड़ा करे बताइए? कभी किसी ने सोचा भी नहीं इस बारे में। तो इसलिए जो है कार पार्किंग अलग होगी और बसों की पार्किंग अलग करने का एक हमारा वो रहेगा, टारगेट रहेगा। और इसके साथ साथ जो है आज की जो नगरपालिका है 1957 की नगरपालिका है, उसी भवन के अंदर सब नगरपालिका चल रही है। इन नगरपालिका को हाईटेक बनना चाहिए, जहाँ जनता के बैठने की सुविधा हो, जहाँ कर्मचारियों के आसानी से कार्य करने की सुविधा हो। तो नगरपालिका जो नगरपालिका है इसको हाईटेक नगरपालिका बनाने का प्रयास करेंगे हम, और एक ऐसी हाईटेक नगरपालिका होगी कि जिसमें जो है जनता महसूस करेगी कि वास्तव में एक हमारी अपनी नगरपालिका है। आज जो है आकर के रजिस्टर खंगालने पड़ते हैं जनता को आकर के कि मेरा जो है भवन कर कहाँ है, मेरी कोई देनदारी है तो वो कहाँ है, देखने के लिए रजिस्टर खंगालने पड़े। आज सोशल मीडिया का युग आ गया, टेक्निकल युग आ गया, टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें जो है रजिस्टर खंगालने की आवश्यकता नहीं है। आदमी अपने घर बैठे भी अपना अगर कोई देनदारी अगर नगरपालिका की देनी है घर से ही जो है अपना पेमेंट कर दे। तो ऐसी सुविधाएँ
समय के हिसाब से बदल करनी पड़ेंगी, तभी जाके हम इसको हमारा ये विचार है कि हम रामनगर की नगर पालिका को एक हाईटेक नगर पालिका के रूप में विकसित करेंगे और रामनगर को एक सुंदर शहर, कुमाऊं और गढ़वाल का ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पर आते ही आदमी को ये महसूस हो कि मैं देवभूमि के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, तो उसको एहसास होना चाहिए कि मैं देवभूमि के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। ऐसी नगर पालिका का हम निर्माण करेंगे और मुझे विश्वास है कि रामनगर की जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो भी प्रत्याशी होगा उसको भारी मतों से विजय बनाएगी और नीति जो है भारतीय जनता पार्टी की लागू होगी, किसी की व्यक्तिगत नीति नहीं लागू होगी, भारतीय जनता पार्टी की नीति लागू होगी। और केंद्र और राज्य सरकार जो हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तराखंड में धामी जी की जो सरकार है, उसके बल पर हम ये कह सकते हैं कि रामनगर में किसी भी प्रकार की कोई बजट की कोई कमी नहीं होगी और रामनगर के विकास की गति को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हम इस आधार पर कहते हैं क्योंकि हमारी केंद्र और राज्य में सरकार है। प्रबल दावेदार हैं अध्यक्ष पद के नगर पालिका चुनाव में। आपका कहना है कि रामनगर में 15 साल में विकास अगर देखा जाए तो सड़क और नाली तक सीमित रहा, बजट को अनादुन खपाया गया, विद्यालयों की आज स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, उन विद्यालयों की ओर कोई ध्यान नहीं किया गया, ना ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर नगर पालिका ने कोई ध्यान दिया, जिसको लेकर एक बड़ी समस्या। उन्होंने कहा कि पार्किंग की मुख्य समस्या रामनगर की है। यदि इस बार जनता ने मौका दिया तो निश्चित तौर पर जो बजट है वो बजट सही दिशा में लगाया जाएगा, जिसका लाभ जनता को मिलना चाहिए वो लाभ दिया जाएगा और पार्किंग की समस्या जो मुख्य है उसको निजात दिलाने के लिए ठोस पहल करने के साथ ही उनका दावा है कि रामनगर की नगर पालिका का निर्माण 1957 हुआ, लेकिन आज भी पुराने ढर्रे पर नगर पालिका का भवन है। यदि इस बार बीजेपी आती है पूर्ण बहुमत के साथ नगर पालिका में काबिज होती है तो निश्चित तौर पर रामनगर की नगर पालिका को हाईटेक नगर पालिका बनाने के साथ ही वहाँ आधुनिक तकनीकियों से उसको लैस किया जाएगा, ताकि यहाँ से विदेशों से आने वाले पर्यटक यदि रामनगर में प्रवेश करें तो उन्हें एहसास हो कि अब उन्होंने देवभूमि में पैर रखा है और एक अच्छा संदेश लेकर रामनगर से जाए। फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में कैद है कि इस बार 2 निकाय चुनाव होने वाला है कि उसमें भाजपा की जीत होगी या फिर भीतरघात के बाद एक बार फिर भाजपा इस सीट से अपना हाथ धोकर फिर कांग्रेस या अन्य किसी राजनीतिक दल को जनता अपना समर्थन देगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल।